Hello everyone. So today's class agenda is talking about chat GPT and हमें पता है chat GPT काफी ज्यादा डिसरप्शंस ले आया है मार्केट में और काफी चीजों के लिए यूज किया जा रहा है चैट जीपीटी को। बट ये चैट जीपीटी कितना डिसरप्टिव हो सकता है? और जब मैं बोलता हूँ डिसरप्टिव होना मतलब ये कितना रेवोल्यूशनरी हो सकता है किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेकर, इन अ पॉजिटिव मैनर और अ नेगेटिव मैनर, हम इसकी भी आज बात करेंगे। सो टू बिगिन विथ फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड चैट जीपीटी है क्या चीज। नो, चैट जीपीटी जो है इससे एक कंपनी ने बनाया है जिसका नाम है ओपन एआई, और इट इज अ टेक्स्ट जनरेटिंग चैटबॉट। ये इतना ज्यादा फेमस हुआ था कि इसके फर्स्ट वीक ऑफ लॉन्च में इट हैड मोर देन अ मिलियन यूजर्स, और इसकी ग्रोथ इतनी ज्यादा एक्सपोनेंशियली हुई थी दैट इट हैड 100 मिलियन यूजर्स विद इन 2 मंथ्स। अगर आपको एक पैरेलल ड्रॉ करना है तो यू आर ऑल अवेयर अबाउट टिकटॉक। टिकटॉक टुक 7 to 8 months टू अचीव दिस नंबर। सो इट्स बेसिकली वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एप्लीकेशंस इन द मार्केट। अब जब हम ओपन एआई की बात करते हैं, ओपन एआई काफी फेयरली न्यू कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में है और ये दिसंबर 2015 में स्टैब्लिश की गई थी। बहुत सारे फाउंडर्स हैं, बट स्पेशली यू शुड रिमेंबर द नेम ऑफ टू पीपल, which is Sam Altman and Elon Musk. Elon Musk was also one of the co-founders, but Elon Musk ने ये कंपनी बीच में छोड़ दी थी। Elon Musk later also offered that टेस्ला के जरिए मैं चैट जीपीटी को खरीदना चाहता हूँ, बट ऑब्वियसली चैट जीपीटी के बोर्ड्स के पास कुछ और आइडियाज थे, सो दे रिजेक्टेड दिस प्रपोजल ऑफ इलॉन मस्क। ओके, दिस इज अ स्क्रीनशॉट। जब आप चैट जीपीटी खोलोगे तो आपको ऐसे एग्जांपल्स, कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस की एक लिस्ट दिखाई जाएगी, जहां पर वो एग्जाम्पल्स देते हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। ठीक है, अब चैट तो आपको समझ में आता है, चैट इज एन इंग्लिश वर्ड, बट व्हाट इज दिस जीपीटी? ये जीपीटी क्या है? जीपीटी स्टैंड्स फॉर जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। नाउ, अगर इसको बहुत ही सरल भाषा में मैं बताऊं तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल है। अब ये मॉडल जो है एक ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। अब मैं आपको डिटेल में ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा, बट आप इस चीज को समझिए कि चैट जीपीटी को ट्रेन कैसे किया जाता है। आप चैट जीपीटी को एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, विच इट एक्यूमुलेट्स। इसको चैट जीपीटी पढ़ लेगा एंड देन इट विल अंडरस्टैंड ऑल द इंफॉर्मेशन यू आर गिविंग इट टू। ठीक है, आप चैट जीपीटी को जितना इंफॉर्मेशन दोगे, इट विल अंडरस्टैंड दैट इंफॉर्मेशन, वर्ड बाय वर्ड वो समझेगा, उसका मेकअप भी समझेगा, और वो डिफरेंस भी यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाता है। और जब आप उससे कोई क्वेश्चन पूछोगे, देन इट विल बेसिकली लुक बैक। आपने जितना भी जितना भी आपको डेटा प्रोवाइड किया है, इट विल लुक बैक टू ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, एंड देन जो भी उसको सूटेबल रिस्पॉन्स लगेगा, प्रेडिक्ट कर पाएगा वो आपके आंसर्स को, जो आप आंसर्स खोजना चाह रहे हो। इट विल ट्राई एंड प्रेडिक्ट योर आंसर। आपके क्वेश्चन के आंसर्स को प्रीवियसली रिकॉर्डेड नॉलेज पे गेस करने की, प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसीलिए चैट जीपीटी के बहुत सारे लिमिटेशंस हैं जो हम लास्ट स्लाइड में भी देखेंगे। अब मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया है। अगर आप चैट जीपीटी को एक बिगिनिंग दोगे सेंटेंस की, अगर आप बोलोगे चैट जीपीटी को कोई एक स्टोरी लिखो विथ स्टार्ट विद दिस प्रेमाइस। ठीक है, अगर आप चैट जीपीटी को बोलोगे कि एक राजा था, ठीक है, और उसके प्रजा में काफी लोग थे जो बीमार थे। नाउ यू आस्क चैट जीपीटी टू कंटिन्यू। अब ये ऐसे काफी सारे बिगिनिंग वाले स्टोरीज को लेकर एक नई स्टोरी क्रिएट कर देगा। ठीक है, दिस इज व्हाट अ जीपीटी डज। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर एक्चुअली क्या होती है। ओके, नाउ ट्रांसफॉर्मर जो है, इट वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय गूगल। ओके, ये गूगल के द्वारा बनाया गया था, और अब इसको बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो लैंग्वेज बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए यूज कर रही हैं। इन इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट इज आल्सो यूजिंग इट। ओके, नाउ देखो ट्रांसफॉर्मर का कंसेप्ट क्या है। ट्रांसफॉर्मर का कंसेप्ट जो है, इट इज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ सेल्फ अटेंशन। बेसिकली ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, आप उसको जो डेटा फीड करते हो, उस डेटा को वो रीड करता है। उसमें से जो कचरा होता है, बेसिकली लेट्स से इस सेंटेंस में आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। कैन यू रीड दिस सेंटेंस? कैन अंडरस्टैंड विच पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड हाउ इंपॉर्टेंट दे आर। अब अगर मैं इसमें से कुछ भी वर्ड निकाल दूं, ठीक है, जैसे कैन अंडरस्टैंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस रिलेटेड ईच अदर एंड इंपॉर्टेंट,
इतने में आप आइडिया समझ जाओगे सेंटेंस का। तो वो उस तरह से रिकॉग्नाइज करता है और इसको अपने पास स्टोर करता है, ठीक है। इस टेक्निक को बोलते हैं इनकोडिंग, और इनकोडर इस पार्ट को बोलते हैं। इनकोडर को यूज करके ये सारे इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करता है, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करता है, ताकि इसको अंडरस्टैंड करने में उसको आसानी हो, ठीक है। उसके बाद इसी टेक्नोलॉजी को रिवर्स करके वो नई नई सेंटेंसेस जनरेट करता है और मल्टीपल वेरिएशंस क्रिएट कर सकता है। आपको एक स्केलेटन बना लेगा वो। बेसिकली आप जो आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है इसे, उसका एक स्केलेटन बना लेगा, और जब भी आप इसे कोई क्वेश्चन पूछोगे, इट विल लुक फॉर द स्केलेटन जो इसने खुद ही प्रिपेयर किया था, और उसी स्केलेटन के आधार पे इट विल कम अप विथ योर आंसर्स। दिस इज द ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी। बहुत बेसिक समझना है आपको, ज्यादा डिटेल में समझने की कोई जरूरत नहीं है। इतना अगर आप समझ जाओगे, यू विल गेट द आइडिया कि चैट जीपीटी काम कैसे करता है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या यहाँ पोटेंशियल है चैट जीपीटी के। हेल्थ केयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोटेंशियल है कि डिजीजेस के कंडीशंस को डायग्नोस कर सकता है, रिसर्च में हेल्प कर सकता है ना। अर्ली स्टेज पे काफी इंपॉर्टेंट डिजीजेस को यूज कर सकता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में सेल्फ ड्राइविंग कार्स में इसका एप्लीकेशन है। दिस इज वन ऑफ द रीजन इलॉन मस्क को रिजाइन इसलिए करना पड़ा, बिकॉज इलॉन मस्क हैड टेस्ला, और टेस्ला में भी सेल्फ ड्राइविंग कार्स में एआई का यूज था। और इलॉन मस्क सेड कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेसिकली देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एंड दैट्स व्हाई आई कैन नॉट कंटिन्यू, एंड दैट्स व्हाई ही रिजाइंड, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में भी एप्लीकेशन है, एजुकेशन में एप्लीकेशंस है। फार ऑफ प्लेसेस में एआई को अगर आप यूज करोगे जहां टीचर्स का एक्सेस नहीं है, तो एआई कैन बी वेरी यूजफुल। एंड देन सिमिलर टेक्नोलॉजीज लाइक क्लाइमेट चेंज, एनर्जी, एग्रीकल्चर में, फाइनेंस में फ्रॉड्स और रिस्क्स को असेस करने में बहुत हेल्प करेगा। स्पेस एक्सप्लोरेशन में स्पेस की जो डेटा है उनको बेटर तरीके से प्रोसेस कर सकता है। दीज आर सर्टेन पॉजिटिव थिंग्स दैट द एआई कैन डू। बट व्हाट अबाउट द नेगेटिव डिसरप्शन? जैसे सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न हमेशा से रहा है एआई के लिए, कि अगर एआई हमारा काम कर लेगा तो हम क्या करेंगे। सो ऑब्वियसली देयर इज अ थ्रेट ऑफ जॉब लॉसेस। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच चैट जीपीटी आप जब खोलोगे, तो वहां पर आपको एक खुद ही डिस्क्लेमर दिख जाएगा दैट प्रॉब्लम्स ऑफ बायसनेस कैन बी देयर, बिकॉज आप जो भी डेटा डालोगे एक एआई में, उसी डेटा के बेसिस पे वो आंसर कर सकता है। तो अगर आप एक एआई में बायस्ड डेटा डालोगे, ठीक है, अगर आप बोलोगे कि इंडिया इज द बेस्ट कंट्री, ठीक है, और कुछ इंफॉर्मेशन आप उसको नहीं दोगे, ठीक है, तो वो हर चीज में इंडिया को सुपीरियर दिखाएगा, विच इज ऑब्वियसली नॉट अ बैड थिंग, बट यू आर गेटिंग द कंसेप्ट ऑफ बायसनेस। तो जैसा भी आप डेटा डालोगे उसके तरफ बायसनेस वो दिखाएगा, और सिमिलरली डिस्क्रिमिनेट भी कर सकता है अगर आप उसको डिस्क्रिमिनेटरी डेटा प्रोवाइड करोगे। एंड ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट डिजिटल टेक में हमेशा कंसर्न रहता है प्राइवेसी का, ठीक है। पर्सनल डेटा को भी एआई को फीड किया जाता है, तो ये पर्सनल डेटा की लीक होने की भी कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। अब चैट जीपीटी एज अ चैट, ठीक है, एज अ चैट ऐप, इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, इसके लिए मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज किया था, एक फन एक्सरसाइज किया था। मैंने चैट जीपीटी से खुद ही पूछा कि तुम अपने लिमिटेशंस बताओ, और ये उसके आंसर्स हैं। देखिए, जैसे लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट, ओके, क्योंकि ये खुद ही बोल रहा है कि मुझे जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है मैं उतने पे ही आपको आंसर कर पाऊंगा, मेरे पास कोई इमोशंस नहीं है, ठीक है। तो इमोशंस को नहीं समझ पाएगा, और इमोशनल आंसर्स को नहीं दे पाएगा, और इमोशनल क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स प्रॉपरली नहीं दे पाएगा। लैंग्वेज के लिमिटेशंस हैं, कुछ कुछ लैंग्वेजेस हैं जो काफी यूनिक लैंग्वेजेस हैं, उनको नहीं समझ पाएगा। बायसनेस की बात मैंने की थी, बायसनेस का है, ठीक है। और खुद की क्रिएटिविटी नहीं है इसकी। जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं, देयर इज अनदर ऐप कॉल्ड डाली, ठीक है। डाली इज अनदर ऐप जो ओपन एआई नहीं बनाया है, एंड दे कैन बेसिकली जनरेट एआई पोर्ट्रेट्स, ठीक है। तो ये खुद की लिमिटेशंस चैट जीपीटी ने बनाई हैं। आई होप यू फाइंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू फॉर अटेंडिंग।